ऑलराइट, सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेलीगेशन क्या है और डेलीगेशन को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं डेलीगेशन होता क्या है। तो एक्चुअली में ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है और कॉटलिन में हम लोग को ये बिल्ट इन मिलता है। बेसिकली नेटिवली कॉटलिन इसको हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि डेलीगेशन पैटर्न एक्चुअली में फॉलो कैसे होता है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग डेलीगेशन जो हमारा डिज़ाइन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने किसी भी एग्जांपल में। और उसके बाद जो बिल्ट इन हमारे पास डेलीगेट्स हैं कॉटलिन की तरफ से, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन पैटर्न को सीखना, कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में या फिर अपने एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इंटरफेस क्रिएट करूँगा और इसका मैं नाम देने वाला हूँ डाउनलोडर। और इसका जो काम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी डाउनलोड करने की किसी भी फाइल को। और एक और इंटरफेस में बनाऊंगा जिसका मैं नाम दूंगा अपलोडर, और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो होगा फाइल को अपलोड करने की। एज़ यूजुअल इसका नाम ही बता रहा है इसके बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक MP3 हमारे पास फाइल होगा और हम लोग उस MP3 को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं। या फिर इस केस में मैं वीडियो लेता हूँ, वीडियो भी सेम ही सिनेरियो है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। तो मैं एक यहाँ पर क्लास बनाता हूँ वीडियो डाउनलोडर, ठीक। और ये पर्टिकुलर क्लास इम्प्लीमेंट करेगा हमारे डाउनलोडर इंटरफेस को, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक println देता हूँ और इसमें मैं पास करने वाला हूँ हमारे फाइल नेम को। और जो हमारा फाइल नेम है वो हमें मिलेगा इस क्लास के थ्रू, फाइल नेम विच इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो इसको मैं यहाँ पर करूँगा प्रिंट फाइल नेम। एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पर वैल लगाना पड़ेगा और ये हमें एक्सेसिबल है। एक क्लास और बनाएंगे हम लोग, ये क्लास होगा अपलोडिंग के लिए। और अगेन मुझे फाइल नेम तो यहाँ पर चाहिए, तो फाइल का नेम विच इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। और अपलोडर इंटरफेस को हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और इस बार यहाँ पर println में जो मैसेज जाएगा वो मेरा जाएगा फाइल नेम, और फाइल नेम हमें मिल रही है तो सिंपली वहाँ पर हम लोग फाइल नेम को दे देंगे। और यहाँ पर मैं लगा दूँगा इस अपलोडेड, सो दैट ये मालूम पड़े कि ये अपलोड से आया है और ये डाउनलोड से आया है, ठीक। तो ज़्यादा कुछ किया नहीं हम लोगों ने, दो इंटरफेस और उसके अकॉर्डिंग दो यहाँ पर क्लासेस बनाई है हमने जो उस इंटरफेस को कर रहा है इम्प्लीमेंट, ठीक। एक क्लास हम लोग और बनाएंगे और मुझे थोड़ा स्पेस यहाँ पर क्रिएट करने दिए ताकि ये आपको विजिबल हो। सो यहाँ पर जो हमारा ये क्लास होगा ये होगा फाइल हैंडलर, ठीक। और इसके यहाँ पर दो हमारे पास पैरामीटर होंगे। तो पहला जो हमारा पैरामीटर होगा वो होगा डाउनलोडर का, और सेकंड हमारा जो होगा वो होगा अपलोडर का, ठीक। और ये इम्प्लीमेंट भी करेगा इस डाउनलोडर को और अपलोडर को, ठीक। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसके फंक्शंस को ओवरराइट करता हूँ और मैं यहाँ पर इस डाउनलोडर की मदद से इसके डाउनलोड को कॉल कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर अपलोडर को भी ऐसे करूँगा मैं अपलोडिंग के लिए। तो अब मैं शुरू से बताता हूँ, हमारे पास एक फ़ाइल है जिसको हमें डाउनलोड करना है या फिर अपलोड करना है। तो हमने क्या किया, उसके लिए दो इंटरफेस बनाया है जो हमारे पास डाउनलोडर और अपलोडर नाम से हैं, और इसके अंदर फंक्शन है डाउनलोड एंड अपलोड। वीडियो डाउनलोडर ये बेसिकली इस इंटरफेस का ऑनर है, वीडियो डाउनलोडर, इसने इसको इम्प्लीमेंट किया है और डाउनलोड को यहाँ पर ओवरराइट किया है। सिमिलरली वीडियो अपलोडर ने किया है। और फाइल हैंडलर बेसिकली एक सेपरेट क्लास है जो हैंडल करता है इन चीज़ों को, डाउनलोड को या फिर अपलोड को, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर मेन फंक्शन बनाता हूँ और मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक फाइल हैंडलर को। सो फाइल हैंडलर सॉरी, मुझे लगता है मैंने गलती से रॉन्ग इंपोर्ट कर लिया। सो फाइल हैंडलर, ठीक है। इसके अंदर मुझे पास करना होगा डाउनलोडर और अपलोडर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, तो हम यहाँ पर डाउनलोडर पास करेंगे बाय यूजिंग आवर वीडियो डाउनलोडर क्लास। सो वीडियो डाउनलोडर, और फाइल नेम मैं यहाँ पर कुछ भी दे दूँगा, डाउनलोड, ये हो गया फाइल का नेम।
और सेकंड हमारा होगा अपलोडर। तो इस बार हम लोग क्रिएट करेंगे वीडियो अपलोडर का एक ऑब्जेक्ट और फाइल नेम भेजेंगे अपलोड, ठीक। और यहाँ पे सिंपली हम लोग डाउनलोडर और अपलोडर को भेज देंगे। एंड लास्टली हम फाइल हैंडलर की मदद से पहले तो हम लोग डाउनलोड को कॉल करेंगे जो कि हमारा फंक्शन है इसके अंदर, और उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे अपने अपलोड को, ठीक। तो मैं इसको रन करता हूँ। एक्सपेक्टेड है मेरे पास डाउनलोड और अपलोड आएगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं फाइल नेम डाउनलोड इज डाउनलोडेड, अपलोड इज अपलोडेड, ठीक। फिर से देखने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया। तो सबसे पहले एक इंटरफेस बनाया डाउनलोडर का, उसमें एक मेथड है डाउनलोड, अपलोडर का इंटरफेस, मेथड है अपलोड, और एक क्लास मैंने बनाई वीडियो डाउनलोडर की, उसमें फाइल नेम मैंने पास किया और डाउनलोडर को इम्प्लीमेंट भी किया। तो डाउनलोड को ओवरराइट करके हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट डाला। सिमिलरली हम लोगों ने वीडियो अपलोडर के लिए भी किया, और एक फाइल हैंडलर की मदद से हम लोग हैंडल कर रहे हैं अपलोड और डाउनलोड को। तो फाइल हैंडलर में हम लोगों ने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट भेजा अपने इंटरफेस टाइप का, डाउनलोडर और अपलोडर, और हम लोगों ने यहाँ पर डाउनलोडर और अपलोडर को इम्प्लीमेंट भी किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फ़ायदा है वो ये है कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट के ऑनर को बैक कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया, हम लोगों ने यहाँ पर बैक कम्युनिकेट किया अपने ऑनर क्लास को और कॉल किया डाउनलोड को, ठीक। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, और इस चीज़ को जब हम लोगों ने किया, हम लोगों ने यहाँ पर कोई टाइटली कपल नहीं किया अपने कोड को। ये बेसिकली एक डीकपल कोड है। तो यही हमारा डेलीगेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन होता है। तो अब कॉटलिन हमें क्या नेटिवली प्रोवाइड करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर आप देखें तो ये चीज़ हमारा कोई मतलब आप बोल सकते हैं सिंपल चीज़ को करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ रहा है। तो कॉटलिन क्या बोलता है कि आप इसको ना लिखो, आप सिंपली इस डाउनलोडर में बाई कीवर्ड का यूज़ करके आप उसके ऑब्जेक्ट को पास कर दो। तो यहाँ पर डाउनलोडर में हम लोगों ने बाई का यूज़ किया और डाउनलोडर के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर अपने अपलोडर को भी पास कर देंगे। तो अब हम जब अपने कोड को रन करेंगे ना, तो एग्जैक्टली वही रिजल्ट आएगा जो हम लोग को पहले आया था। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कॉटलिन हमें इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे ओवरराइड करके देन हम लोग इस ऑब्जेक्ट की मदद से अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट या फिर अपने ऑनर ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट करते थे, वो डायरेक्टली हम लोग इसकी मदद से कर सकते हैं बाय डाउनलोडर या फिर बाय अपलोडर। तो इस तरह से आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। कॉटलिन हमको ये चीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक। तो कुछ इस तरह से होता है डेलीगेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। अब हम लोग बात करते हैं जो कॉटलिन हमें बिल्ट इन कुछ लेज़ी या फिर कुछ ऐसे कीवर्ड देता है जिसकी मदद से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को या फिर अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कराते हैं। तो चलिए अब उसकी बात हम लोग करते हैं। सो हम लोग बात करने वाले जो हमारे बिल्ट इन डेलीगेट्स हैं कॉटलिन में उसके बारे में। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊँगा और इसका मैं जो नाम है वो दूंगा एग्जाम्पल डेलीगेट, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका मैं नाम दूंगा एल विच इज़ अ टाइप ऑफ इंट, और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लेज़ी कीवर्ड को इन ऑर्डर टू इनिशियलाइज अवर एल। तो ऐसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 लिखा। अब इसका जो मतलब है वो ये है कि जब तक हम लोग इस एल को यूज़ ना करें तब तक इस एल को इनिशियलाइज ना किया जाए, और जैसे ही हम लोग इसको फर्स्ट टाइम एक्सेस करें ना तुरंत ही इस एल में 5 वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो ये इस लेज़ी जो हमारा ये फंक्शन है या फिर डेलीगेट है इसका काम होता है। तो यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन होती है ना वो एक सिंगल थ्रेड पे होती है, मतलब एक थ्रेड पर ही ये इनिशियलाइज होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास 5-6 थ्रेड हैं जो इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि किसी एक थ्रेड को अलग वैल्यू मिल जाए, या फिर कोई ऐसा मिसकम्युनिकेशन आप बोल सकते नहीं हो सकता। ऐसे 5 है तो सारे थ्रेड को 5 वैल्यू ही अवेलेबल होगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है और इसको हम लोग बोलते हैं लेज़ी थ्रेड सेफ्टी मोड। तो यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं। सिंक्रोनाइज, मतलब सिंक्रोनाइज आप समझ सकते हैं एक ही सिंगल थ्रेड पे वर्क होगा, और यहाँ पर हमारे पास है एक पब्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो फंक्शन होता है ना ये मल्टीपल थ्रेड्स पे कॉन्करेंट वे में कॉल हो सकता है, लेकिन जो पहली बार असाइन होगा वैल्यू वही हमारे इस पर्टिकुलर एल में जाएगा, या फिर जो भी फंक्शन होगा वो हमें कुछ भी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो फर्स्ट टाइम अगर हम एल को इनिशियलाइज करा देंगे किसी भी वैल्यू से तो फिर वो री इनिशियलाइज नहीं होगा। और
नन बेसिकली इन दोनों चीज़ को नहीं सपोर्ट करता, मतलब जिस थ्रेड पे वो है उसी पर वो इस चीज़ को इनिशियलाइज़ कराएगा। और यदि वो मल्टीपल थ्रेड है तो जो हमारा इनिशियलाइजेशन होगा वो अनडिफाइंड होगा। बेसिकली ज़्यादा थ्रेड अगर एक्सेस करेंगे तो ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होगा कि कौन सी वैल्यू इसको असाइन की जाए, तो उस केस में ये अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ थ्रेड सेफ्टी मोड है जो इस लेज़ी के अंदर हम लोग पास कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंक्रोनाइज पर वर्क करता है। नाम का कोई वेरिएबल बनाता हूँ और इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर डेलीगेट्स वीओ टेबल और डेलीगेट्स ऑब्जर्वेबल, तो मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेबल और वी2एबल को बताऊँगा आपको कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ऑब्जर्वेबल का मैं पहले यूज़ करूँगा और मैं इसको इनिशियल वैल्यू जो है वो देने वाला हूँ 0, और यहाँ पर मैं एक लैम्डा ओपन करूँगा और इसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। तो पहली होगी हमारी प्रॉपर्टी ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू। ठीक, तो मैं यहाँ पर प्रिंट एलन का यूज़ कर लूँगा और सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने ओल्ड वैल्यू को प्रिंट करूँगा। ओल्ड वैल्यू और ओल्ड वैल्यू इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। यहाँ पर मैं न्यू वैल्यू दैट्स इट। ठीक है, तो अब इसको हमें समझने के लिए यहाँ पर हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस एग्जाम्पल डेलीगेट का। तो मैं जल्दी से इसको बना लेता हूँ एग्जाम्पल डेलीगेट, और ई के पास ही ये एम वेरिएबल है, तो ई एम, और इसको मैं इनिशियलाइज़ कराता हूँ 23 से, एंड उसके बाद मैं इसको इनिशियलाइज़ कराता हूँ 25 से। तो जो हमारा लॉजिक यहाँ पर है वो ये बताता है कि जैसे हम इसको 23 भेजें तो ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू दोनों प्रिंट हो, फिर 25 से अगर मैं इसको साइन करना चाहता हूँ तो ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू तुरंत हमको दिखे। तो मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ और देखता हूँ क्या हमारे पास रिज़ल्ट आता है। ओके, तो सबसे पहले हमारी जो ओल्ड वैल्यू थी वो थी 0, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 0 रखी थी। देन आफ्टर यहाँ पर जो है हमने 23 असाइन किया था तो न्यू वैल्यू हमारी 23 हो गई। देन अगेन हम लोगों ने 25 से असाइन किया तो ओल्ड वैल्यू 23 अब हो गई है और न्यू वैल्यू हमारे पास 25 हो गई है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल की मदद से आप बेसिकली चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हो विद इन दिस ब्लॉक। ठीक, न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू को आप जिस तरह से मैनिपुलेट करना चाहते हो मैनिपुलेट कर सकते हो, और उस चीज़ को आप इस पर्टिकुलर लैम्डा के अंदर करोगे। तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेबल। एक और होता है हमारे पास, और LMN, इसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेट्स वीओ टेबल। तो ये बेसिकली कंडीशन, अगर आप किसी कंडीशन पे अपने वैल्यू को असाइन करना चाहते हो फिर इनिशियलाइज कराना चाहते हो तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर करने वाला हूँ तो मेरे पास है इनिशियल वैल्यू 30। ठीक, या तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ, और मैं इस चीज़ को करता हूँ कॉपी, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, एंड लास्टली यहाँ पर मुझे लास्ट लाइन में वो कंडीशन रिटर्न करनी पड़ती है जिसके बेसिस पे हम इसको इनिशियलाइज कराने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर न्यू वैल्यू हमारी लेट से 30 से ज़्यादा हुई तभी मैं इस n को इनिशियलाइज कराऊँगा, नहीं तो हमारी वैल्यू 12 ही रहेगी हर केस में। तो अब इसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल डेलीगेट का एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो e.n, यदि मैं इसको यहाँ पर इनिशियलाइज कराता हूँ लेट अस सपोज 15 से, ठीक है, और इस चीज़ को कॉपी करूँगा, मैं एक और बार यहाँ पर क्रिएट करूँगा और इस बार मैं 34 से इसको इनिशियलाइज कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक और प्रिंट एलन यूज़ कर लिया है ताकि आपको ये मालूम पड़े कि जब मैंने यहाँ पर 15 पास किया उसके बाद इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या रही। तो अब मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैंने यहाँ पर 12 पास किया तो हमारा ओल्ड वैल्यू 12 रहा, न्यू वैल्यू 15 हुआ यहाँ पर, और अब जो हमें वैल्यू मिली है एक्चुअली इनिशियलाइजेशन होने के बाद हमारा वैल्यू है 12। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने वैल्यू यहाँ पर असाइन की वो हमें n में नहीं हुई, और जब हमने यहाँ पर 34 भेजा तो ओल्ड वैल्यू 12 रही, न्यू वैल्यू 34 रही, और उस केस में अभी हमारा जो n वेरिएबल है इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर वो 34 से इनिशियलाइज हो गया है। तो इस तरह से आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आप अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बिल्ट इन डेलीगेट हैं कॉटलिन में, आप इनका यूज़ कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट में।